नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरोप्लेन से जुड़ी 6 टाइम ट्रेवल की घटनाओं के बारे में। दोस्तों, हमारे दुनिया में हर साल बहुत से विमान क्रैश होते रहते हैं, लेकिन आज हम उन विमानों के बारे में चर्चा करेंगे जो उड़ते समय किसी दूसरी समय रेखा में चले गए, यानी जो वर्तमान समय को छोड़कर 35 से 40 साल आगे या पीछे पलक झपकते ही पहुंच गए। हम अक्सर टाइम ट्रेवल को एक मिथक मानते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो टाइम ट्रेवल को सच मानने के लिए मजबूर करती हैं। इनमें से कुछ: संटियागो फ्लाइट 513 1970 में यह विमान उड़ान भरने के बाद गायब हो गया और 35 साल बाद अचानक वापस आया। दूसरा है पैन एम फ्लाइट 914 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ान भरने वाला यह विमान 37 साल बाद अचानक वेनेजुएला में लैंड हुआ। और तीसरा वलेंटिज फ्लाइट 1978 में इस विमान ने अजीब रोशनी और यूएफओ देखने की रिपोर्ट की और फिर गायब हो गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ 6 में से 3 घटनाओं का छोटा सा विवरण था। हमारे पास पूरी 6 घटनाओं की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, MH370 फ्लाइट, मलेशिया। 8 मार्च 2014, वह दिन जब मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर और 227 यात्री सवार थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद ही अचानक विमान का रडार से संपर्क टूट गया। आखिरी बार विमान का रडार सिग्नल 1:21 AM पर आया और उसके बाद यह गायब हो गया। जब कोई सुराग नहीं मिला तो एक खौफनाक सवाल उठने लगा: क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया या इसके गायब होने के पीछे कोई और रहस्यमय कारण था? क्या सचमुच विमान ने कुछ ऐसा किया जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे? जब फ्लाइट MH370 का रडार सिग्नल गायब हुआ तो जांचकर्ताओं ने देखा कि विमान ने अपनी तय की हुई दिशा को छोड़ दिया और एक पूरी तरह से अज्ञात रास्ते पर उड़ता चला गया। ऐसा क्यों हुआ? विमान ने अपनी ऊंचाई और गति में बदलाव किया जो सामान्य नहीं था। क्या यह विमान किसी विशेष स्थिति में था जिससे उसने रास्ता बदल लिया था? क्या यह उस समय के लिए एक असामान्य घटना थी या फिर विमान किसी और दुनिया में दाखिल हो गया था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि कुछ तो ऐसा था जो हमें समझ नहीं आया। फ्लाइट के गायब होने के बाद एक थ्योरी सामने आई जो यह कहती है कि शायद विमान किसी समय यात्रा के रास्ते में चला गया था। क्या फ्लाइट MH370 ने कोई ऐसा रास्ता अपनाया था जिसे समझ पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था? कुछ लोग कहते हैं कि विमान किसी अंतरायामी क्षेत्र में चला गया जहां समय और स्थान की धारणा ही बदल गई थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि विमान ने किसी और समय, जैसे भविष्य या अतीत में कदम रखा हो। हालांकि इस सिद्धांत का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह विचार ने सभी को चौंका दिया और दिमाग में सवाल छोड़ दिया: क्या फ्लाइट MH370 ने सच में समय यात्रा की थी? आखिरकार फ्लाइट MH370 का कोई सुराग नहीं मिला और आज भी यह घटना एक रहस्य बनी हुई है। जांच के बाद कुछ मलबे के टुकड़े जरूर मिले, लेकिन विमान का बाकी हिस्सा गायब ही रहा। क्या फ्लाइट सचमुच किसी ऐसे आयाम में खो गई जो हमारी समझ से बाहर था, या फिर क्या यह कोई ऐसी तकनीकी खामी थी जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए? फ्लाइट MH370 की गुमशुदगी एक ऐसा सवाल छोड़ गई है जो अब भी अनुत्तरित है। नंबर 2, ईयरहार्ट फ्लाइट डिसअपीयरेंस, USA। 1937 का वह साल जब अमेलिया एयरहार्ट, जो अपनी साहसिक उड़ानों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थीं, एक ऐसा मिशन शुरू करने जा रही थीं जिसे इतिहास में दर्ज होना था। वह अपने सह पायलट फ्रेड न्यूनन के साथ दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली थीं। यह सफर मॉडर्न एविएशन के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला था। लेकिन 2 जुलाई 1937 को जब उनकी फ्लाइट प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रही थी, उनका रेडियो संपर्क टूट गया। आखिरी बार उनकी लोकेशन हवाई द्वीप के पास बताई गई और उसके बाद उनका विमान गायब हो गया। न कोई मलबा, न कोई संकेत। ऐसा लगा मानो वह हवा में ही गायब हो गई। जांचकर्ताओं ने उनकी आखिरी लोकेशन के बारे में गहराई से अध्ययन किया। रेडियो ट्रांसमिशन से यह पता चला कि उनकी फ्लाइट गलत दिशा में जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि इतने अनुभवी पायलट कैसे अपनी दिशा से भटक सकते थे? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी फ्लाइट ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, चुंबकीय गड़बड़ी का सामना किया, जिसने उनके नेविगेशन उपकरणों को खराब कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद उनके विमान का अचानक गायब हो जाना यह संकेत देता है कि शायद यह घटना सामान्य नहीं थी। कुछ शोधकर्ताओं और षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि अमेलिया का विमान किसी टाइम वार्म होल में प्रवेश कर गया था।
हवाई द्वीप के आसपास प्रशांत महासागर में ऐसी कई घटनाओं की खबरें आई हैं जिन्हें समय और स्थान की सीमाओं से परे माना जाता है। क्या अमेलिया का विमान एक अलग समय आयाम में चला गया? कुछ चश्मदीदों के दावों के अनुसार उन्हें 1940 के दशक में अमेलिया जैसी दिखने वाली एक महिला को एक अलग द्वीप पर देखा गया था। क्या यह समय यात्रा का प्रमाण हो सकता है या महज एक भ्रम? अमेलिया एयरहार्ट का गायब होना आज भी एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाया नहीं जा सका है। उनका विमान, उनका शरीर, कुछ भी नहीं मिला। समय यात्रा की संभावना को खारिज करना मुश्किल है क्योंकि इस क्षेत्र में चुंबकीय गड़बड़ी और अजीब घटनाओं के प्रमाण पहले भी मिल चुके हैं। क्या अमेलिया और उनका विमान सचमुच समय की सीमाओं को पार कर चुके थे या फिर यह घटना किसी ऐसी ताकत का हिस्सा थी जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए? नंबर 3, सैंटियागो 513 फ्लाइट, ब्राजील। 4 सितंबर 1954 सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 ने पश्चिम जर्मनी के अकिना एयरपोर्ट से ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे के लिए उड़ान भरी। विमान में 92 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद अचानक विमान का रडार से संपर्क टूट गया। पहले इसे तकनीकी खराबी माना गया, लेकिन जब कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला तो चिंताएं बढ़ गईं। अगले 2 सालों तक विमान की तलाश की गई। समुद्र, जंगल और आसमान में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। 513 फ्लाइट को लापता घोषित कर दिया गया। परिवारों ने शोक मनाया, लेकिन सवाल बना रहा, यह विमान और इसके यात्री आखिर गए कहां? 12 अक्टूबर 1989 35 साल बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट, जो अब बंद हो चुका था, पर कुछ असामान्य हुआ। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने देखा कि रनवे पर अचानक एक पुराना विमान उतर रहा है। यह वही सैंटियागो फ्लाइट 513 थी जो 1954 में लापता हो गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विमान पूरी तरह चालू स्थिति में था। इंजन चालू थे और विमान उतनी ही बेहतरीन स्थिति में दिख रहा था जैसे वह अभी अभी टेक ऑफ किया हो। लेकिन बड़ा सवाल यह था, 35 साल बाद यह विमान कहां से आया और इसे लैंड किसने किया? सुरक्षा दल ने जब विमान का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा किसी डरावनी कहानी जैसा था। विमान के हर यात्री और क्रू मेंबर की जगह केवल कंकाल मौजूद थे। पायलट का कंकाल कॉकपिट में कंट्रोल पर हाथ टिकाए बैठा था, मानो वह विमान को उड़ा रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि विमान की हालत बिल्कुल नई जैसी थी। किसी भी तरह की खराबी या जंग का नामोनिशान नहीं था। सवाल यह था कि अगर विमान के सभी लोग मर चुके थे तो यह कैसे और क्यों 35 साल बाद लौट आया? इस घटना ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को उलझन में डाल दिया। कुछ का मानना था कि यह टाइम वर्महोल का मामला है, एक ऐसी जगह जहां समय थम जाता है। उनका दावा था कि फ्लाइट 5013 समय और स्थान के किसी रहस्यमय आयाम में फंस गई थी और 35 साल बाद अचानक बाहर आ गई। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि बंद पड़े एयरपोर्ट के रनवे पर यह विमान कैसे लैंड कर गया? क्या इसे किसी अदृश्य शक्ति ने नियंत्रित किया या फिर यह घटना हमारी समझ से परे किसी और शक्ति का प्रमाण है? नंबर 4, वैलेंटिज फ्लाइट, ऑस्ट्रेलिया। यह कहानी है 21 अक्टूबर 1978 की, जब ऑस्ट्रेलिया का एक युवा पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिज सेस्ना 162L विमान उड़ाते हुए मेलबर्न से किंग्स आइलैंड के लिए रवाना हुआ। उस दिन शाम का समय था, लगभग 6:19। फ्रेडरिक की यह यात्रा सामान्य थी। वह अनुभव लेने और किंग्स आइलैंड पर लैंडिंग की प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के लगभग आधे घंटे बाद उसने मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने बताया कि उसके विमान के ऊपर एक अजीब सी वस्तु मंडरा रही है। वह कह रहा था, यह कोई बड़ा विमान है, लेकिन इसके पंख नहीं हैं और यह मेरे विमान के चारों ओर घूम रहा है। जैसे जैसे समय बीता, फ्रेडरिक की आवाज और ज्यादा डरावनी होती गई। उसने कहा कि उसका विमान ठीक से काम नहीं कर रहा और अंत में उसने कहा, यह कोई विमान नहीं है। इसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। फ्रेडरिक वेलेंटिज और उसका विमान उस शाम आसमान से गायब हो गए। मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अगले 2 दिन तक एयरफोर्स और नौसेना ने समुद्र और आसमान में सर्च किया, लेकिन न तो विमान का कोई मलबा मिला और न ही फ्रेडरिक का कोई सुराग। यह घटना किसी साधारण दुर्घटना की तरह नहीं थी। उस समय के कुछ चश्मदीदों ने दावा किया कि उन्होंने एक तेज रोशनी आसमान में देखी थी जो अजीब तरीके से गायब हो गई, लेकिन उस रोशनी का फ्रेडरिक की फ्लाइट से क्या संबंध था, यह कोई नहीं जानता। फ्रेडरिक की आखिरी बातचीत ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जो अजीब वस्तु देख रहा था, क्या वह किसी और ग्रह की टेक्नोलॉजी थी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रेडरिक का विमान टाइम वर्महोल में फंस गया था
एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती हैं। एक थ्योरी यह भी कहती है कि यह घटना एलियंस के संपर्क में आने का मामला था। फ्रेडरिक जिस तरह की चीजों का वर्णन कर रहा था वह किसी साधारण विमान की तरह नहीं लग रही थी। उसकी घबराई हुई आवाज और आखिरी शब्द, "यह कोई विमान नहीं है," ने इस घटना को और भी रहस्यमयी बना दिया। आज तक फ्रेडरिक वेलेंटिज और उसके विमान का कोई सुराग नहीं मिला, न तो समुद्र में कोई मलबा और न ही आसमान से कोई संकेत। ये घटना एक ऐसा रहस्य बन गई जिसने विज्ञान और पारलौकिक घटनाओं के विशेषज्ञों को चुनौती दी। क्या फ्रेडरिक का सामना किसी एलियन जहाज से हुआ? क्या वह समय यात्रा करके किसी और आयाम में चला गया, या फिर वह किसी ऐसी जगह फंस गया जहां से लौटना संभव नहीं था? नंबर 5, पैन एम 914 फ्लाइट, यूएसए। यह कहानी है 2 जुलाई 1955 की। पैन एम एयरलाइंस की फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी। विमान में 60 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। मौसम साफ था और उड़ान सामान्य रूप से शुरू हुई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक विमान का रडार से संपर्क टूट गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ना तो विमान का कोई मलबा मिला और ना ही कोई संकेत। आखिरकार इसे दुर्घटनाग्रस्त मान लिया गया और सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर एक अजीब घटना घटी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि अचानक एक पुराना विमान रनवे पर उतर रहा है। यह विमान किसी आधुनिक विमान जैसा नहीं था। यह 1950 के दशक का लग रहा था। जब कंट्रोल रूम ने पायलट से संपर्क किया तो उसने कहा, "हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं और हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं।" इस जवाब ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि यह वही फ्लाइट थी जो 1955 में लापता हो गई थी। लेकिन सवाल यह था कि यह विमान इतने साल बाद कहां से आ रहा था और 37 साल तक यह गया कहां था। जब सुरक्षा अधिकारी विमान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर के यात्री और क्रू मेंबर वैसे ही थे जैसे 1955 में थे। सबके कपड़े पुराने जमाने के थे और वे पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे थे। यात्रियों को लगा कि उन्होंने बस कुछ घंटे की यात्रा की है, जबकि असल में 37 साल बीत चुके थे। अचानक पायलट ने घबराते हुए इंजन स्टार्ट किया और जोर से चिल्लाया, "हम यहां नहीं रुक सकते!" और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, विमान ने तेजी से टेक ऑफ किया और आसमान में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में वह विमान दोबारा रडार से गायब हो गया। यह पूरी घटना वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय थी। इस घटना के कुछ महीनों बाद एक ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि उसने एक अजीब विमान को उतरते हुए देखा था। वह ये कहते हुए आश्चर्यचकित था कि विमान के यात्री और चालक दल बेहद पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनमें से कोई भी आधुनिक तकनीक को पहचान नहीं पा रहा था। इस कहानी ने वैज्ञानिकों और पारलौकिक विशेषज्ञों को झकझोर दिया। कुछ का मानना था कि यह विमान टाइम वॉर्म होल में फंस गया था, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर गया था। नंबर 6, हीलियोस 522 फ्लाइट, ग्रीस। 14 अगस्त 2005 को हेलियोस 522 नामक एक यात्री विमान एथेंस, ग्रीस से साइप्रस के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस विमान में कुल 121 लोग सवार थे, जिसमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। फ्लाइट का उद्देश्य था साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट तक यात्रियों को सुरक्षित रूप से पहुंचाना। विमान का मुख्य पायलट और सह पायलट इस उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार थे और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सामान्य उड़ान एक रहस्यमय और दिल दहला देने वाले हादसे में बदलने वाली थी। विमान कुछ समय बाद अपनी निर्धारित ऊंचाई तक पहुंच चुका था जब अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। विमान ने बिना किसी चेतावनी के अपनी सामान्य दिशा बदल ली और अनियंत्रित हो गया। कंट्रोल रूम में चिंता बढ़ गई क्योंकि विमान से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि विमान का ऑक्सीजन सिस्टम काम करना बंद कर चुका था। इसके कारण विमान में मौजूद सभी लोग, चाहे वे पायलट हों या यात्री, धीरे धीरे बेहोश हो गए थे। ये सब एक अजीब और खौफनाक स्थिति में बदल गया था। स्थिति और गंभीर होते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत 2 लड़ाकू विमानों को हेलियोस 522 के साथ भेजने का आदेश दिया ताकि वे विमान की स्थिति का जायजा ले सकें और किसी भी तरह से यात्रियों की मदद कर सकें। जब ये लड़ाकू विमान हेलियोस 522 के पास पहुंचे तो उनके पायलटों ने जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। विमान के अंदर सभी लोग बेहोश पड़े हुए थे। एक व्यक्ति जो कभी भी विमान को संभालने के लिए कॉकपिट में घुसने में सफल हुआ, उसने विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। वह व्यक्ति जानता था कि विमान में सभी लोग बेहोश हो चुके थे, फिर भी उसने विमान को संभालने की कोशिश की। लड़ाकू विमानों के पायलट भी यह सब देख रहे थे।
लेकिन इस व्यक्ति की मदद करने के लिए वे कुछ नहीं कर सके। अंत में 3 घंटे तक विमान ने